सुशीला देवी अपने बेटे रोहित की शादी की तैयारियों में पूरे घर को सिर पर उठाए घूम रही थी। उनकी ननद विमला जी सामने बैठी थी और सुशीला देवी बड़े गर्व से एक एक करके भारी साड़ियाँ और गहने दिखा रही थी। देखो दीदी, ये लाल बनारसी साड़ी मैंने अपनी बहू निशा के लिए मंगवाई है, और यह देखो उसका डायमंड वाला सेट। जब वो शादी में उतरेगी ना, तो पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। विमला जी मुस्कुराए और धीरे से बोली, भाभी, सब बहुत सुंदर है, लेकिन इतना खर्च कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर रही? सुशीला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, छोटे बेटे की शादी है, कोई कमी थोड़ी छोड़ेंगे। आखिर बहू बड़े खानदान से आ रही है, उसके घर वालों को भी तो दिखना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं। तभी हाथ में चाय की ट्रे लिए बड़ी बहू मीरा कमरे में आई। जैसे ही उसकी नज़र उन महंगी साड़ियों पर पड़ी, उसके कदम वहीं थम गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें तैर गईं। उसे याद आया उसकी शादी के समय उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे। कमजोर हाथों से उन्होंने दामाद अमित का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं इसे कुछ दे नहीं पाया। बहू, चाय देने आई हो या सपने देखने? सुशीला देवी की तीखी आवाज ने मीरा को वर्तमान में लौटा दिया। ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी अच्छी साड़ियां नहीं देखी क्या? मीरा ने धीरे से कहा, नहीं माँ जी, बस रंग बहुत अच्छा लगा। विमला जी ने गौर किया कि मीरा की आंखें नम थीं। उन्होंने तुरंत कहा, भाभी, बड़ी बहू भी तो इस घर की इज्जत है, उसके लिए कुछ नया नहीं लिया? सुशीला देवी ने लापरवाही में जवाब दिया, इसके पास पुरानी साड़ियां पड़ी है ना, वही पहन लेगी। वैसे भी इसे सजने संवरने का शौक नहीं है। गरीब घर की लड़कियां जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीख जाती हैं। यह सुनकर मीरा का दिल अंदर तक टूट गया। वो चुपचाप रसोई में चली गई और वहां जाकर उसने नल खोल दिया ताकि उसकी सिसकियां पानी की आवाज में दब जाएं। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी, ससुराल में ज्यादा जवाब मत देना, चुप रहोगी तो घर बस जाएगा। और मीरा ने 2 साल तक यही किया। हर ताना सहा, हर अपमान निगल लिया। अमित एक साधारण नौकरी करता था। उसकी पूरी तनख्वाह माँ के हाथ में चली जाती थी। वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन माँ के सामने कभी बोल नहीं पाता था। उधर कमरे में सुशीला देवी अभी भी अपनी शान बघार रही थी। निशा के पापा तो कार भी दे रहे हैं शादी में। अब ऐसी बहू आएगी तो खातिरदारी भी तो वैसी ही होनी चाहिए ना। मीरा के बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं। विमला जी को ये बातें चुभ रही थी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, भाभी, दहेज से घर नहीं चलते। बड़ी बहू ने 2 साल इस घर को संभाला है, कीमत समझिए। अगले दिन शादी का दिन था। सुशीला देवी ने स्टोर रूम से एक पुरानी फीकी पड़ चुकी साड़ी निकाली और मीरा के हाथ में थमा दी। ये पहन लेना, कम से कम लोगों को लगेगा हमने कुछ दिया तो है। मीरा ने साड़ी को देखा, उसमें अलमारी की बदबू आ रही। तभी अमित कमरे में आया। उसने अपनी पत्नी की आंखों में दर्द देखा और चुपचाप एक पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। ये पहन लो मीरा, मैंने कुछ पैसे बचाए थे। मैं नहीं चाहता कि आज मेरी पत्नी किसी के सामने छोटी महसूस करे। जब मीरा नई साड़ी पहनकर बाहर आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। सुशीला देवी का चेहरा उतर गया। ये साड़ी कहाँ से आई? विमला जी मुस्कुराई, भाभी, ये पति का सम्मान है जो हर दहेज से बड़ा होता है। शादी के बाद नई बहू निशा घर आई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। मम्मी जी, मैं रसोई में काम नहीं कर सकती, मुझे गैस की गर्मी से परेशानी होती है। और वहीं सुशीला देवी, जो मीरा से बुखार में भी काम करवाती थी, निशा से प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, मीरा कर लेगी। धीरे धीरे पूरा घर मीरा के भरोसे चलने लगा। निशा दिन भर फोन और मेकअप में लगी रहती। एक दिन मीरा तेज बुखार में बेहोश होकर गिर पड़ी। अमित उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा, लेकिन सुशीला देवी रास्ता रोककर बोली, इतनी भी क्या बीमारी है? कल पूजा है, घर में काम कौन करेगा? इस बार मीरा टूटकर नहीं, संभल कर खड़ी हुई। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस माँ जी, बहुत हो गया। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं।
आपने हर बार मेरे गरीब पिता का अपमान किया, मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा। अब मैं और नहीं सहूंगी। सुशीला देवी गुस्से से कांप उठी। तो निकल जा मेरे घर से। खाली हाथ आई थी, खाली हाथ निकल जा। मीरा मुस्कुराई। खाली हाथ नहीं माँ जी, मैं अपना स्वाभिमान और अपना पति साथ लेकर जा रही। अमित भी आगे आया। माँ, आज तक मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। मीरा ने इस घर के लिए बहुत सहा है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मीरा को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। उसे लगा अब पूरा घर उसी का होगा। मीरा जाते जाते निशा की ओर मुड़ी और बोली, आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गई हो, लेकिन याद रखना, जो सास मेरी नहीं हुई वो कल तुम्हारी भी नहीं होगी। उस रात अमित और मीरा एक छोटे से किराए के कमरे में पहुंचे। दीवारें टूटी थी, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन पहली बार दोनों के दिल में शांति थी। मीरा ने कहा, महल में अपमान सहने से अच्छा तो छोटी जगह में सम्मान से जीना। धीरे धीरे मीरा ने सिलाई का काम शुरू किया। उसके डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे। कुछ महीनों में उसने छोटी सी दुकान खोल ली। उधर सुशीला देवी के घर की हालत बिगड़ने लगी। निशा ने साफ कह दिया, मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। घर का खर्च बढ़ता गया। रोहित की कमाई कम थी। ऊपर से निशा के मायके वाले भी उतने अमीर नहीं निकले जितना उन्होंने दिखाया था। एक दिन सुशीला देवी बीमार पड़ गई। उन्होंने निशा से पानी मांगा तो उसने कहा, माँ जी, मुझे पार्टी में जाना है, दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। उस रात सुशीला देवी अकेली रोती रही। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने हीरे को ठुकराकर नकली चमक को अपनाया था। कुछ दिनों बाद अमित और मीरा उनसे मिलने आए। सुशीला देवी रो पड़ी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा नहीं। मीरा ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, अहंकार से टूटते हैं, लेकिन अगर पछतावा सच्चा हो तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। सुशीला देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें आखिर समझ आ गया कि घर दहेज से नहीं, प्यार, सम्मान और अपनापन से चलता है। तो दोस्तों, अगर आप मीरा की जगह होते, क्या आप अपनी सास को माफ करते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सीख भरी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।